अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मनान अशरफ विद फ्लोर प्लानट एंड होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम बात करने वाले हैं वर्चुअल असिस्टेंट्स के बारे में जो भी वीए की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अमेजोन सेलर्स को, वॉलमार्ट, ईबे या बाकी शॉपिफाई किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर जो आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और ये सर्विसेज जब आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो ऑनेस्टली नए क्लाइंट्स की हंटिंग चलती रहती है, आपको नए क्लाइंट्स जो हैं आप ढूंढते रहते हो। तो उसके लिए आप नॉर्मली फाइवर, अपवर्क और इस तरह के बाकी जो भी प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, अब जहाँ वहाँ पे जाते हो, रीच आउट करने की कोशिश करते हो, लोगों को अपना पिच करते हो, अपनी सर्विसेज, अपनी स्ट्रेटजीज और इस तरह की चीज़ें आप पिच करते हो ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्लाइंट्स मिल सकें। इसके अंदर जो दो चीज़ें जो है वो मैं बताना चाहूँगा अपने पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से, जो मैंने ऑब्जर्व की हैं, जो मैंने देखता हूँ कि लोग जिसमें नहीं ठीक तरह से काम करते हैं और ऑनेस्टली फिर रिजल्ट्स उसी तरह से नहीं आते और लोग कहीं ना कहीं थोड़े से कंफ्यूज होते हैं। सो आई थॉट लेट्स डू अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक एंड टॉक अबाउट दिस। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जब भी आप किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाते हो, वहाँ पे जाके आपका जब आपने प्रपोजल सेंड कर दिया, जब आपने भेज दी डिटेल्स, रिक्वेस्ट कर दी है आप कस्टमर को, जो पोटेंशियल क्लाइंट है उसको आपने डिटेल्स भेज दी हैं, वो डिटेल्स ज़्यादा आपके बारे में कभी नहीं होनी चाहिए। वो डिटेल्स होनी चाहिए आपके क्लाइंट के बारे में, उसके इश्यूज़ के बारे में, किस तरह की सर्विसेज वो रिक्वायर कर रहा है, आप पॉसिबली किस तरह से उनको फिक्स कर सकते हो, किस तरह से उसके इश्यूज़ को रिजॉल्व करोगे, किस तरह से उसकी सेल्स को, प्लेटफॉर्म को, जो भी उसके इश्यूज़ हैं आपने किस तरह से उसको हेल्प करना है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप ये बताएं मैं इस चीज़ में एक्सपर्ट हूँ, मैं मल्टीटास्किंग कर सकता हूँ, मैं वर्सटाइल हूँ अपने स्किल्स के अंदर। ये वो ऑनेस्टली वो इंटरेस्टेड नहीं है इस चीज़ के लिए, क्योंकि दुनिया में हर बंदा कोई ना कोई चीज़ जानता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको अगर 50 चीज़ें आती हैं या 5 चीज़ें आती हैं, डजंट मैटर। इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये कि अभी वो किस चीज़ के लिए बंदे को हायर करना चाह रहा है, कौन सी प्रॉब्लम है, कौन सी चीज़ के लिए उसको सर्विस चाहिए, कहाँ पे वो इम्प्रूवमेंट चाहिए उसको, तो वेरी करता है। और इम्पोर्टेंट है कि आप उस चीज़ को एड्रेस करो। मैंने देखा है रिसेंटली मेरी कई लोगों से इस तरह से बात होती है, तो मैं महसूस करता हूँ कि ज़्यादातर वो सिर्फ अपने बारे में बात करते हैं कि मेरा 5 साल का, 3 साल का एंड सो ऑन मेरा एक्सपीरियंस है, मैं इस फील्ड से आता हूँ, इस फील्ड में मेरे ज़्यादा एक्सपीरियंसेस है, ये मेरी मल्टी स्किल्स है, मैं ये कर सकता हूँ आपके लिए, दूसरों से मैं ये वो। ऑनेस्टली कस्टमर जो है या पोटेंशियल क्लाइंट है उसको ये नहीं चाहिए आपसे, ठीक है। आप 5 साल का एक्सपीरियंस है, अगर आपको काम नहीं आता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वही बात है कि अगर आपका एक दिन का एक्सपीरियंस है और आपको काम आता है तो उसी हिसाब से चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। आप हमेशा क्लाइंट के इशू की बात करते हो, उसकी रिक्वायरमेंट की बात करते हो, उसके लिए पॉसिबल सोल्यूशन की बात करते हो, ताकि वो अंडरस्टैंड कर ले, वो समझ जाए आपका क्या कैलिबर है, आप क्या चीज़ें कहाँ तक अंडरस्टैंड करते हो, क्या आपका एक्सपीरियंस, वो वहीं से रीड कर लेगा। तो आपको ज़्यादा अपने बारे में चीज़ें पिच करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो आपने नहीं करनी है। स्पेस हमेशा जो है वो सेव करनी है और थोड़ी डीपर नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश करनी है। मैंने ये चीज़ महसूस की है, हम कस्टमर को या क्लाइंट को पोटेंशियली वो चीज़ें बताने की कोशिश कर रहे होते हैं जो कि वो बेसिकली जानता होता है, जो उसके सामने होती हैं, जो वो यूज़र्स है जो है इंटरफेस में चीज़ें देख सकता होता है। तो वो बता के आप क्लाइंट को महसूस करा देते हो या अपने पोटेंशियल क्लाइंट को महसूस करा देते हो कि आपके पास कुछ नया नहीं है, आपके पास कोई डिफरेंट इंफॉर्मेशन नहीं है या आपके पास कोई बेटर स्ट्रेटजीज नहीं है। सो ऑलवेज स्पीक विद समथिंग दैट उसको नहीं पता। तो हमेशा आप थोड़ा डिटेल पे जाएं, उसकी लिस्टिंग अगर उसने वहाँ पे दी हुई है, अगर वो इमेजेस के लिए आपको हायर करना चाहता है, लिस्टिंग राइटिंग के लिए हायर करना चाहता है, आप उसके वो पॉसिबल जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आप उनको पहले से करें। ऐसा नहीं है आपने प्रपोजल लिख दिया है अपने बारे में सारे के सारा और उसके बाद उसको दोबारा से जो क्वेश्चंस उसने दिए हुए थे वो आपने आंसर ही नहीं किए। अब वो चाह रहा था कोई लिस्टिंग राइटिंग के लिए, तो आपको चाहिए जब आपने उसको प्रपोजल भेजा है आप उसके वो सारे इश्यूज बताएं, उसको बताएं मैं कैसे चीज़ें बेस्ट तरीके से जो है आपके लिए कर सकता हूँ, मैंने पास में कितनी लिस्टिंग्स पे काम किया हुआ है, मैं ये आपको सैम्पल लिस्टिंग्स कुछ जो है वो नीचे दे रहा हूँ, वो आप देख सकते हैं। तब जाके चीज़ें उसके लिए कहीं किसी हद तक आसान हो जाएंगी, आपका डाटा उसके लिए समझना आसान हो जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है। ऐसा मत करें कि आप उसे बार बार क्वेश्चंस के लिए जो है वो करें कि ऑनेस्टली कोई भी नहीं चाहता, आज लोग सिंगल क्लिक करना भी नहीं चाहते। तो बड़ी बड़ी कंपनीज इस चीज़ पे रिसर्च करती हैं कि किस तरह से कस्टमर्स का फोकस बनाए रखें अपनी वेबसाइट पे और कम से कम क्लिक्स और कम से कम उसकी एफर्ट जो है वो इन्वॉल्व हो आपकी वेबसाइट के ऊपर। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और हमें ये अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। पहली चीज़ तो ये हो गई। सेकेंड चीज़, जब कस्टमर आपसे कह रहा है कि ये मेरी पीपीसी कैंपेन्स हैं या ये मेरी लिस्टिंग है या ये जो मैं कोई भी मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें ऑलरेडी हैं पड़ी, मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे लिए एनालिसिस करो, आप मेरे लिए इसका ऑडिट करके दे दो, मुझे बता दो
कि ये चीज़ें हैं जहां आपको लगता है मैं गलत कर रहा हूँ, या ये वो चीज़ें जहां पे आप सोचते हो मज़ीद बेटर किया जा सकता है, या आप सोचते हो कि आपके पास इससे कोई बेटर सोल्यूशन है, तो वो चीज़ें बेसिकली आपने बतानी होती है। और वो भी आप एक सर्टन पैटर्न टेम्पलेट के अंदर उसको देते हो। ऐसा नहीं है कि आप उसको एक रफ लाइन में पैराग्राफ या 2-3 लाइनों में लिख के बता दिया मैं ये करूँगा। ऑनेस्टली कस्टमर सारी चीज़ें एज्यूम करने लगता है, वो बड़ा कॉन्शियस होता है। याद रखिए, जब आप किसी को सर्विस सेल करने जाते हो, जब आप कोई चीज़ किसी को सेल करने जाते हो, तो वो कॉन्शियस हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो जब डायरेक्ट सेल की पिच की जाती है, जब डायरेक्ट सेलिंग की कोशिश होती है, तो कस्टमर बहुत कॉन्शियस होता है, और इस कॉन्शियसनेस में वो ऐसे डिसीजंस लेता है जिसकी वजह से नॉर्मली उसके वो आपको हायर ही नहीं करता। तो आपने क्या करना आता है, आपने उसको डिटेल ओरिएंटेड जो है सारी इंफॉर्मेशन देनी होती है, जहाँ सारी डिटेल्स हों। उसके लिए थोड़ा टाइम आपको लगाना पड़ेगा। एक बार आपने क्लाइंट मिल गया, चीज़ें आगे काफ़ी हद तक आसान हो जाती हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। तो क्या करेंगे आप, चाहे वर्ड में जाएँ, चाहे पीपीटी पे जाएँ, चाहे जहाँ से भी आपके लिए पॉसिबल है, अपना एक टेम्पलेट बनाएं। अगर आप आपकी जो भी ट्रेनिंग है, एक्सपीरियंस है, आप उस हिसाब से एक अपना टेम्पलेट बनाएं कि लिस्टिंग आउट के अंदर हम इन चीज़ों को देखते हैं, इमेजेस के आउट के अंदर हम इन चीज़ों को देखते हैं, कीवर्ड के उसके ऊपर इंडेक्स रैंकिंग जो भी आप काम कर रहे हो, पीपीसी के अंदर अगर हम कंपेयर्स को देखते हैं तो किस लेवल पे देखते हैं। वही बात मैं फिर से कहूँगा, एक रिपीट करूँगा कि सेम डाटा मत दें जो वो देख सकता है। उसको मत बताएं कि आप ये कंपेन रन कर रहे हो, उसे मत बताएं कि आप ये वाला मैच रन कर रहे हो, उसे पता है। आप उसे ये बताएं कि कौन सा मैच ज़्यादा बेस्ट है, उसे ये बताएं कि कंपेन का नाम किस तरह से बेस्ट हो सकता था। आप उसे ये बताएं कि कौन सी टारगेटिंग टाइप बेस्ट हो सकती थी, कौन सी पोजीशन अच्छी हो सकती थी, कौन सी स्ट्रैटेजी अच्छी हो सकती थी, कौन सी बिडिंग अच्छी हो सकती थी। आपने उसे ये बताना है, ना कि वो ऑलरेडी जानता है। तो जब आप उसे एक डिटेल्ड ऑडिट रिपोर्ट भेजते हो और आप उसमें पॉसिबल सजेशंस जो हैं, आपके सजेशंस जो हैं, वो आप उसे दे देते हो, ऑनेस्टली कस्टमर आप पे फिर अंडरस्टैंड करता है और फिर आप पे ट्रस्ट करता है, क्योंकि वो ये जानता है कि आपको वो बातें पता हैं जो उसे भी नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ पे झूठ नहीं बोलना है। आप रियलिटी में रहोगे तो आप ही का फ़ायदा होगा, नहीं तो लॉन्ग रन नहीं होता झूठ का। तो ये बेसिक ये चीज़ें हैं जो मैं सोचता हूँ अगर आप ये करें तो आपको क्लाइंट मिलना बहुत बहुत आसान हो जाता है, पहली चीज़। दूसरा, आप जो है स्टार्ट में ही अपने क्लाइंट के अंदर जो है वो क्लाइंट के माइंड में जो है अपनी सही वैल्यू बना लेते हो, सही तौर पे वो आपको अंडरस्टैंड करता है और आपकी स्किल्स पे डाउट नहीं करता। तो ज़रूरी है ये दो चीज़ें करें ताकि आपको जल्दी क्लाइंट्स मिलें और आपका टाइम सेव हो। अब लास्ट में एक छोटी सी चीज़ ये है कि जब हम ज़्यादातर जो है जब क्लाइंट ढूंढ रहे होते हैं तो हमारा मेरे ख्याल में बिलीव इस चीज़ के अंदर है कि अगर आप 10 जॉब पे या 50 जॉब पे अप्लाई करते हो तो ये आपने एफर्ट की है। पर मुझे नहीं लगता, देखिए क्वांटिटी बेस्ड चीज़ों पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे क्वांटिटी पे मत जाएं, आप क्वालिटी पे जाएं। अगर आप दिन में 15 या 20 रिक्वेस्ट भेजते हैं, प्रपोजल भेजते हैं, उनकी क्वालिटी नहीं है, कॉपी पेस्ट है, आप कोई भी पर्सनलाइज्ड जो है उसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर रहे, डिटेल्स नहीं दे रहे, ऑनेस्टली कितनी देर तक वो आपसे कनेक्ट कर सकते हैं आप भी समझ जाएंगे। तो वो चीज़ें समझने की ज़रूरत है आपको। आपने क्वालिटी वाइज जो है अपने प्रपोजल को देखना होता है। 5 प्रपोजल भेजते हैं चाहे भेजते हैं 2, क्वालिटी होनी चाहिए। आप एटलीस्ट इतना डीप लेवल पे जाके उसको चेक करके आओ, उसकी डिटेल्स को वेरीफाई करो, उसको पॉसिबल बेस्ट सजेशंस दो और हमेशा ओपन हार्टेड हो। अगर वो आपको कह भी रहा है कि मैंने हायर कर लिया किस चीज़ को, तो उसको बेस्ट विशेस दो को। अगर फ्यूचर में लगता है कि अगर कोई चीज़ सूटेबल नहीं है तो मैं इधर रहूँगा। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें मैंने देखा है, सक्सेस रेट इसमें बहुत ज़्यादा होता है। मैंने देखा है लोग 50-50 प्रपोजल भेजते हैं और उनका कोई सक्सेस रेट नहीं होता। तो वही बात है, चीज़ें वेरी करती हैं, आपको ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। So ये मेरे suggestions हैं, hope you will find these helpful, and if you really do, please do share, subscribe and comment. I'll get back to you with another video. Till that time, thank you, have fun and Allah.